सांसद खेल महोत्सव और वो सांसद खेल महोत्सव को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल उसकी इन्होंने भरसक ये प्रयास किया है युवाओं के बीच उसको ले जाने के। इसलिए अभी आप सब ने देखा कि कई प्रकार के खेलों को उसमें समायोजित किया गया ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके, युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति उनका जो प्रेम है, प्यार है वो और बढ़े। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों की और खेल के प्रति उनकी जो अभिरुचि है वो हर समय हम सब देखते हैं। जब कहीं भी देश में विदेशों में जो खेल होते हैं, बच्चे हमारे भाग लेते हैं देश से, उन सारे बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री जी संपर्क करते हैं और उनकी इच्छा है हमारे सांसद महोदय लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव बनावे और युवाओं को खेल के प्रति लोगों को और जोड़े। तो इस काम को मनीष जायसवाल जी बखूबी कर रहे हैं। और हिस्सा लेंगे, टीम की संख्या क्या होगी? देखिए, पिछले बार 1483 टीमों ने फुटबॉल में हिस्सा लिया था और सभी गेम्स में अगर हम लोग देखें तो लगभग 40,000 में 39,000 कुछ की संख्या थी, लगभग 40,000 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मंच दें और साथ ही साथ नए नए गेम्स को भी और जोड़ें। तो कुछ नए गेम्स को भी, जैसे इस बार हम लोग शूटिंग को जोड़ेंगे, जैसे इस बार हम लोग मैराथन को जोड़ेंगे, हम लोग वॉलीबॉल को जोड़ेंगे। तो प्रयास रहेगा कि नए नए खेलों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। प्लस ये ओपन भी है कि और भी कोई खेल अगर इसमें जुड़ना चाहेगा, कोई भी खेल संघ अगर अपनी प्रतियोगिता को इस बैनर के तहत करवाना चाहेगा तो हम लोग उसको बड़ी खुशी से करवाएंगे। इस बार हम लोग स्विमिंग को भी जोड़ रहे हैं। उद्देश्य क्या रहता है नशा मुक्ति के बारे में आपने कह रहे हैं? देखिए, उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जो टैलेंट है उसको ढूंढना, ओलंपिक के प्रतिस्पर्धा तक भारत को तैयारी रखना, ये हमारा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि फिटनेस का जो मूवमेंट है, फिट आदमी फिट रहे, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे, इसको ध्यान में रखना। और तीसरा, नशा मुक्ति का जो अभियान है, आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति खिलाड़ी होगा, जो प्लेयर होगा, जो एथलीट होगा, वो कभी भी नशे की तरफ लियोड नहीं होगा, वो कभी भी क्राइम की तरफ लियोड नहीं होगा। तो जो खेलेगा वो आगे जीवन में प्रॉस्पर करेगा। इस उद्देश्य को भी हम लोग समाज के बीच में ले जाना चाहते हैं और अपने खिलाड़ियों को हर एक मैच के पहले हम लोग अपने खिलाड़ियों को जो है नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं कि न तो आप नशा करेंगे, न अपने अगल बगल में नशा होने देंगे। सर, एक सवाल है, 10 साल हो गए सर, कितने फुटबॉल ग्राउंड को आपने जीर्णोद्धार किया और कितने खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल तक गए? देखिए, फुटबॉल ग्राउंड्स का अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों ने कम से कम हर गांव में, जो पहले हमारा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसके लगभग डीप, बहुत डीप में भी, जैसे हम कटकम सांडी की बात करें तो कम से कम कटकम सांडी क्षेत्र में कम से कम 10 ग्राउंड ऐसा होगा जो कि खेलने के लिए तैयार होगा। दारू में भी 3-4 ग्राउंड होगा, सदर में भी 7-8 ग्राउंड हो गए। कटकम दाग में बहुत ज्यादा प्रगति इस मैटर में नहीं हो सका, केवल 2 या 3 ग्राउंड ही हुआ। अब लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में कम से कम 1 ग्राउंड जो है अच्छे लेवल का हो जाए। और साथ ही साथ हम लोग का ये प्रयास है कि हर एक गेम का जिला लेवल पर एक अच्छा सेंटर हम लोग बनवा सके। जैसे आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, बैडमिंटन का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, लॉन टेनिस का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, अभी स्केटिंग का एक रिंग भी झील में बना है। आने वाले समय में कबड्डी के लिए, शूटिंग के लिए, आर्चरी के लिए, इन सब स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो प्रयास जारी है कि लोकसभा क्षेत्र में इसका जो है विस्तार हो सके।